हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर बफर सॉल्यूशन से कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए, क्योंकि काफ़ी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं होते हैं। तो चलिए, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चंस लाए हैं कुछ, जो आपको करवाना चाह रहा हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डज नॉट एक्ट एज ए बफर। तो देखिए, बफर्स कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ होता है कि हमें ये देखना होता है कि भाई, जैसे बफर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। बफर सॉल्यूशन अगर देखोगे तो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो होता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि आपका वीक एसिड, एक पार्ट क्या होता है, वीक होना चाहिए। तो वीक एसिड होगा और उसके साथ में क्या होगा, इसी का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ सेम एसिड, जिस एसिड का आप जो आपने एसिड लिया है वीक एसिड, उसी का क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ सेम एसिड होगा। और दूसरा जो बफर सॉल्यूशन होता है वो होता है बेसिक। तो बेसिक में हम लोग वीक लेते हैं, वीक बेस ले लेंगे, और उसी का सॉल्ट लेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग। तो सॉल्ट होना चाहिए, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अ, तो अब इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डज नॉट एक्ट एज ए बफर। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, H3PO4 क्या होता है, वीक एसिड होता है, और उसमें सोडियम लग गया तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा सॉल्ट। तो ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा उसमें ऑप्शन है कि NaCO3 और H2CO3, ये आपका क्या होता है, वीक एसिड होता है, और उसी का क्या है, सॉल्ट है। जो सोडियम और पोटेशियम कभी भी आ जाता है ना, तो समझ लो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये भी सही है। NH4Cl और HCl देखो यहाँ पे वीक एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग है, तो ये नहीं होगा। और ये तो आपका वीक एसिड है, उसी का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो ये भी हो जाएगा। तो पूछा था कौन सा कौन सा इसमें जो सॉल्यूशन है वो बफर की तरह से काम नहीं करेगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। तो थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल्स है, और वही चीज़ आपको सीखना है कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या है। तो मैं देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑन एडिशन ऑफ NaOH, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ NaOH, एसिटिक एसिड जो है, आप एसिटिक एसिड के साथ मिला रहे हो और 60% ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो करने के लिए बहुत अच्छा ये मतलब इसमें ट्रिक होता है कि जैसे ही आप कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आता है ना, तो आपको क्या करना है कि जैसे CH3COH ले लीजिए, और उसमें क्या मिला दीजिए, NaOH मिला दीजिए। आपको पता है कि जब ये रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा, CH3COONA, क्योंकि सबको पता है कि एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, और यहाँ पे वाटर बनता है, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि भाई 60% ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आपने एसिड क्या लिया था, सी लिया था। अब सी लिया था तो जाहिर सी बात है इसमें 60% न्यूट्रलाइज हो गया। तो 60% न्यूट्रलाइज में तो मान लीजिए अल्फ़ा है, तो ये बचेगा कितना, ये आपका सी था और सी अल्फ़ा उसमें से निकल गया, और जितना ये ख़त्म होता है उतना ही बनता है ये। तो ये आपका जो है आपका वो सी अल्फ़ा होगा। तो अगर हम लोग बफर सॉल्यूशन की बात करें, अगर वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, पीएच बराबर होता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो भाई यहाँ पे निकालना है, तो pKa आपको दिया हुआ है 4.7, तो 4.7 लिख दीजिए, और लॉग, ठीक है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है आपको कितना मिला है, सी अल्फ़ा। तो सी अल्फ़ा ऊपर लिख दीजिए आप, ठीक है। सी अल्फ़ा हो गया ना आपका, और नीचे जो है आपका ये आपका सी अल्फ़ा हो जाएगा, सॉरी। तो सी अल्फ़ा आपका हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और सी माइनस सी अल्फ़ा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4.7 प्लस लॉग, अब देखिए सी कामन है, सी निकल जाएगा तो अल्फ़ा बचेगा, नीचे 1 माइनस अल्फ़ा बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 4.7 और प्लस लॉग, और अल्फ़ा देखिए 60% है, 60% का मतलब कितना हो गया, 60/100 यानी कि 0.6, तो 0.6 ऊपर हो जाएगा, 1 माइनस 0.6। तो ये आपका आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग
तो ये बच्चों हो जाएगा 4.7 और प्लस लॉग जो है आपका यहाँ पे 0.6/0.4 हो जाएगा। तो क्या हम इसको 3/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4.7 और प्लस लॉग, और ये 3/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यू नो दैट कि अगर 4.7 प्लस लॉग क्या होगा 3 और माइनस लॉग 2, तो आप देख सकते हो इसको आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 4.7 हो जाएगा और log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.48। ठीक है, 0.48 होता है और इसका होता है 0.3। तो ये हो जाएगा 4.7 प्लस, इसको सॉल्व करने पे कितना होगा? 0.18। तो इसको ऐड करने से कितना मिलने आपका? 4.88। तो पी एच जो आएगा आपका कितना आ जाएगा? 4.8। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। अब इसमें बोला जा रहा है कि भाई मोर देन 4.7 बट लेस देन 5, तो यही आप यही वाला आपका आंसर है 4.88। ठीक है, तो 4.7 से ज़्यादा है और लेस देन 5 है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है, तो जब भी आपका ये डायरेक्ट आपके रिएक्शंस वाले हैं, तो रिएक्शंस करने के लिए आपको सीधा है एसिड बेस का रिएक्शन करना, आराम से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 500 ml बोल रहा है कि 0.2 m एसिटिक एसिड है और उसको ऐड किया जा रहा है 500 ml ऑफ 0.3 m सोडियम एसिटेट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का दिया हुआ है और पीएच पूछ रहा है क्या होगा, तो इसको भी समझेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला चीज़ दिया हुआ है कि सबसे पहले कि आपका एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COH। ठीक है, और प्लस सोडियम एसिटेट दिया हुआ है। सोडियम एसिटेट क्या होता है? CH3COON। ये आपका सोडियम एसिटेट है और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना इसमें कि क्योंकि वॉल्यूम और मोलारिटी दिया हुआ है। तो एसिटिक एसिड का सबसे पहले आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल आप एसिटिक एसिड अगर आप निकालते हो तो क्या करना पड़ेगा हमें? M/V। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा? 1000, क्योंकि ml में है। तो इसका अगर मोल निकालेंगे हम लोग, इसका मोल निकालेंगे तो कितना होगा? 500 इंटू 0.2। तो 500 इंटू 0.2, 500 आपका 500 इंटू 0.2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000। तो ये कितना होगा? 0.1 हो जाएगा मोल। ठीक है, उसी तरह से नंबर ऑफ मोल हम लोग CH3CON सोडियम एसिटेट का निकालेंगे, तो इसका भी वही करेंगे M/V डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो इसका देख लेंगे कितना दिया हुआ है। तो इसका दिया हुआ है 500.3। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 500 इंटू 0.3 और डिवाइडेड बाई 1000। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका ये हो गया आपका 0.15। ठीक है, तो ये देखिए आपका मोल आ गया। तो अब चूंकि ऐसे क्वेश्चन करें, क्योंकि आप मिक्स कर रहे हो ना, मिक्स कर रहे हो तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 500 ml आप 0.2 m एसिटिक एसिड आर एडेड और 500 ml आप 0.3, तो इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग। ऐड करने का मतलब टोटल वॉल्यूम आपका कितना होगा? 500 प्लस 500 1000 ml मतलब 1 लीटर होगा। तो 1 लीटर में आपको फाइनल आप कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ फार्मूला डालते हैं, जैसे कि क्या है? एसिटिक बफर सोल्यूशन है, तो इसका पीएच निकालने के लिए pKa जब हम लोग और प्लस लॉग, यहाँ पे ऊपर में क्या डालते हैं? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाई एसिड का। तो यहाँ पे हम लोग वो वाला कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है 0.2 एंड 0.3 वो नहीं डाल सकते, क्योंकि वो आप मिक्स कर रहे हो। तो मिक्सिंग में क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम भी देखना है। तो पीएच बराबर क्या होगा? pKa प्लस लॉग। ठीक है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया था? सॉल्ट का मोल कितना आया था? 0.15। ठीक है, तो ऊपर आपका क्या होगा? 0.15 और डिवाइडेड बाई 1 लीटर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग 1 लीटर से डिवाइड करके उतना ही आएगा। और एसिड का कितना आया था? 0.1 आया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है बस। तो ये हो गया के की वैल्यू दिया हुआ है, देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁵। तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो लॉग पीके का मतलब क्या होता है? निगेटिव लॉग 5 इंटू 10⁻⁻, कितना दिया था? 1.5 दिया हुआ था ना, तो 1.5 है ये,
1.5, ठीक है, इंटू 10⁻⁵ इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। और ये तो आपको पता ही है कि लॉग ये जो है पॉइंट अगर कैंसिल होगा तो 15/10 हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2 हो जाएगा। और इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो माइनस देखो माइनस लॉग कितना हो गया 1.5, ठीक है। और ये कितना है 10⁻⁵। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस को ऐसे रहने देते हैं। ये हो क्या होगा लॉग 1.5, ठीक है, और ये -5, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना होएगा, डायरेक्ट लिख दो लॉग 1.5। तो देखिए ये जो सॉल्व करोगे ट्रिकी है। लॉग जो है आपको 1.5 और इधर प्लस लॉग 1.5 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आया और ये माइनस, तो जाहिर सी बात है +5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो पीएच जो सोल्यूशन का आएगा बफर सोल्यूशन का वो कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो 5 देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, तो 5 इज द राइट आंसर। यस 5 है, पहला ही ऑप्शन है, तो ये सही हो गया, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन है कि भाई हाफ ऑफ द फार्मिक एसिड सोल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड ऑन एडिशन ऑफ KOH सोल्यूशन इट, और के दिया है आपका 2 × 10⁻⁴, देन पीएच ऑफ सोल्यूशन क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको बोल रहा कि हाफ ऑफ फार्मिक एसिड इज न्यूट्रलाइज। तो इसमें हम लोग फार्मिक एसिड, देखिए फार्मिक एसिड क्या होता है SCOH, और इसमें KOH का रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो ये क्या बनाएगा पोटेशियम फॉर्मेट बना देगा और वाटर बना देगा। तो इसमें बोल रहा है ना कि हाफ जो है ना, ये हाफ इसका न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो यार मान लो कि C है, ठीक है, और उसमें से 50% डिसोसिएट हो रहा है, तो जितना ये ख़त्म, क्योंकि अब C है C - C अल्फ़ा, ठीक है, और ये जितना क्या होता है C अल्फ़ा होता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100 है तो उसमें से 50% ख़त्म हो गया, मतलब ये बचा रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आप देख लीजिए कि 0.5, ठीक है, और ये कितना हो गया अभी 0.5 होगा, जितना ख़त्म होगा उतना बनता है। तो जाहिर सी बात है हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्वेश्चन को, pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई एसिड, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, pH बराबर क्या होगा pKa दिया है आपका, pKa दिया हुआ है आपका, वो दिया है 2 × 10⁻⁴। तो 2 × 10⁴ पुट कर दीजिए, निगेटिव लॉग 2 × 10⁻⁴, और ये हो जाएगा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन एसिड का दोनों सेम ही है, ठीक है। तो लॉग आपका C अल्फ़ा कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि 100 है, तो स्टार्टिंग में मान लीजिए कि आपका ये तो बन नहीं रहा, लेकिन ये क्या होगा 50% जब डिसोसिएट हो जाएगा तो बचेगा कितना 50 बचेगा, और जितना डिसोसिएट होता है उतना ही ये बनता है, तो भी 50 हो जाएगा। तो 50/50 किसी भी आप किसी भी तरह से करोगे तो क्या होगा, दोनों सेम आ जाएगा, तो इसलिए क्या होगा 1 हो जाएगा। और log 1 की वैल्यू सबको पता है कि क्या होती है 0 हो जाती है। तो ये तो ख़त्म हो गया बस। तो pH जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा माइनस लॉग, अब ये 2 × 10⁻⁴ है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, माइनस को बाहर आने दो, log 2 - 4। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 होती है, ठीक है, और -4, तो 4 में से -0.3 को माइनस करेंगे हम लोग तो 3 कितना आएगा 6, और ये माइनस है सॉरी कितना हो जाएगा 3.7, और ये चूँकि माइनस में आएगा क्योंकि कम में से ज़्यादा माइनस करें तो 3.7, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3.7। तो pH जो होगा आपका वो 3.7 के बराबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देखते हैं कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यस ये दिया हुआ है आपका 3.699, तो वही लगभग 3.7 का होगा। तो आई होप ये इस जो टाइप के मैंने क्वेश्चन करवाया है बफर सोल्यूशन का, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि डायरेक्टली बहुत कम पूछे जाते हैं, रिएक्शंस वाले ज़्यादा पूछा जाता है, वो कंफ्यूज करने के लिए कि इतना % था इतना हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो
बफर सोल्यूशन पूछे जाते हैं, वो मैंने करवाया। आई होप ये कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।